बीएसपी को कमजोर करने के लिए जो आए दिन नए नए हथकंडे व षड्यंत्र आदि रचे जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी। उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी शंखनाद हो चुका है। 2027 अभी दूर है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में ऐसी बैठक की जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की कुर्सियां हिला दी है। मायावती ने साफ कर दिया है कि भाजपा केवल सत्ता के लिए समाज में नफरत का जहर घोल रही है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक चुनावी बयान है या फिर 2027 में हाथी की चाल बदलने वाली है? आज हम इस वीडियो में मायावती के उस गुप्त मिशन का पर्दाफाश करेंगे जिसके जरिए वह यूपी की सत्ता में दोबारा वापसी का सपना देख रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ में हुई बैठक कोई मामूली बैठक नहीं थी। मायावती ने जिला और विधानसभा प्रभारियों के सामने सीधे भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, भाजपा और केंद्र सरकार जनहित के मुद्दों को जोड़कर समाज में आपसी विद्वेष और नफरत फैलाने के एजेंडे पर काम कर रही है। यह आरोप नया नहीं है, लेकिन मायावती का इसे अब उठाना बताता है कि वह भाजपा के हिंदुत्व कार्ड के खिलाफ अपना बहुजन कार्ड तैयार कर चुकी है। उन्होंने जनता को आगाह किया कि विकास के नाम पर सिर्फ खोखली बातें हो रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि क्या मायावती गठबंधन करेंगी, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया बीएसपी अकेले लड़ेगी। उनका तर्क है कि गठबंधन से बसपा का वोट तो दूसरों को मिल जाता है, लेकिन दूसरा को वोट बसपा को नहीं मिलता। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को एसआईआर और आर्थिक मजबूती पर काम करने को कहा है। वह जानती हैं कि अगर 2027 जीतना है तो उन्हें दलित, मुस्लिम, ओबीसी के उस पुराने समीकरण को फिर से जगाना होगा जिसने 2007 में उन्हें पूर्ण बहुमत दिलाया था। समीक्षा बैठक में मायावती ने सिर्फ भाजपा पर हमला नहीं किया, बल्कि विरोधियों की साजिश से भी सावधान रहने को कहा। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से साफ कहा कि जमीनी हकीकत क्या है ये बताओ, कागजी घोड़े मत दौड़ाओ। गरीबों, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने यह संकेत दे दिया कि इस बार उनका मुद्दा मंदिर मस्जिद नहीं बल्कि रोजी रोटी और सुरक्षा होने वाला है। क्या मायावती का ये नया रूप सपा के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को टक्कर दे पाएगा? मायावती ने अपनी लाइन खींच दी है। उन्होंने भाजपा को नफरत की राजनीति का प्रतीक बताकर खुद को जनहित का रक्षक पेश किया है। लेकिन सवाल वही है, क्या जमीन पर बसपा का वो पुराना आधार बचा है? क्या मायावती का ये आक्रामक रुख उन्हें फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाएगा, या फिर ये सिर्फ एक सियासी पैंतरा है? यूपी जीत हैं अब की बार, बहुजन सब हाथी वाले, बहुजन सब हाथी वाले, बहना के दल के प्यारे। ये सब तो ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन बसपा के खेमे में हलचल ऐसी है जैसे कल ही वोटिंग हो। सवाल उठता है कि मायावती अचानक इतनी एक्टिव क्यों हो गई? दरअसल ये एक्टिव होने से ज्यादा अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए मायावती जानती हैं कि अगर इस बार चूकी तो हाथी की चाल हमेशा से धीमी हो सकती है। सपा का पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला उनके कोर दलित वोट बैंक में सेंध लगा रहा है और मायावती इसी सेंधमारी को रोकने के लिए अब मैदान में उतरी हैं। अब बात एक और बड़े सवाल की, क्या मायावती को भाजपा से डर लग रहा है? वोट बैंक की लूट। भाजपा ने पिछले कुछ चुनाव में बसपा के गैर जाटव दलित वोट बैंक पर कब्जा कर लिया है। मायावती को डर है कि अगर भाजपा का ये अश्वमेध रथ नहीं रुका तो बसपा का आधार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आरक्षण और संविधान का मुद्दा। भाजपा जिस तरह से आरक्षण के वर्गीकरण की बात कर रही है, उसने मायावती को तनाव में डाल दिया है। उन्हें डर है कि भाजपा दलितों को आपस में बांटकर उनकी राजनीतिक ताकत को शून्य कर देगी। एजेंसियों का दबाव। विरोधी अक्सर आरोप लगाते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों के डर से मायावती भाजपा के खिलाफ खुलकर नहीं बोलती, लेकिन अब नफरत फैलाने के आरोप लगाकर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो किसी से डरती नहीं। साफ है कि मायावती के लिए 2027 अब नहीं तो कभी नहीं वाली जंग है। भाजपा को नफरत फैलाने वाली पार्टी कहना उनकी एक सोची समझी रणनीति है, ताकि वो खुद को मुसलमानों और दलितों का एकमात्र मसीहा साबित कर सके। क्या मायावती का ये नया तेवर भाजपा के चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा, या फिर यह सब सिर्फ कागजी घोड़े हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें और देखते रहें ओएनओजी न्यूज़।